सद्गति और दुर्गति दोनों को आमंत्रण देने की वो शक्ति, वो अगम्य ताकत हमारे मन में है। हम इस मन से नीचे भी जा सकते हैं और हम इस मन से ऊपर भी पहुंच सकते हैं। और उस मन को हम कैसे कंट्रोल करें उसकी बात चल रही है। और टेकल माइंड पर प्रवचन चल रहा है, अभी अधूरा है, अभी पूरा नहीं हुआ है। तो टेकल माइंड का टी क्या बोल रहा है, अब राजपुर वाले उसको याद कर लो। टी बोल रहा है टर्न इट, मन को मोड़ लो। ए बोल रहा है अलर्ट इट, मन को सावधान कर लो। सी बोल रहा है करेक्ट इट, मन को सुधार लो। और के बोल रहा है नो इट, मन को जान लो। एल बोल रहा है लिफ्ट इट, मन को ऊपर उठा लो। ई बोल रहा है एम्प्टी इट, मन को खाली करो। एम बोल रहा है मॉडिफाई इट, मन को बदल दो। और आई बोल रहा है इंस्ट्रक्ट इट, मन को सूचित करो। और एन बोल रहा है नेग्लेक्ट इट, मन की उपेक्षा करो। और डी बोल रहा है डिफीट इट, अर्थात मन को हरा दो। और अपनी बात चल रही थी मॉडिफाई इट पर, है ना। मैंने बात करी थी कि आजकल नी रिप्लेसमेंट होने लगा है, यानी घुटने बदलने लगे हैं। इसी प्रकार से क्या हम मन को नहीं बदल सकते? नहीं, हम अपने मन को भी बदल सकते हैं। हमारे पास वो ताकत है। जब कपड़े खराब हो जाते हैं तो हम कपड़े दूसरे पहन लेते हैं। उसी प्रकार से हम जब अपने कपड़े खराब हो जाएं तो कपड़े बदलने की हमारे पास सामर्थ्य। से हमारा मन खराब हो जाए तो हमारे पास भी मन सैकड़ों हजारों नहीं असंख्यात अनंत मन है। और मन बदलने के उस तरीके में सबसे पहला तरीका मैंने क्या दिया था, जब भी कुछ प्रतिकूल परिस्थिति हो जाए और आपको मन कैसे बदलना है, इसमें भी हमारे आदर सागर जी महाराज जी को ये बात अच्छी लगी। उन्होंने अपने नोट्स में बना लिया और बोले अब रोज़ इस पर भी चिंतन करूँगा, इसमें भी कल्याण है। बोले अच्छी बात है महाराज जी, अगर हम इसमें भी कल्याण, हर एक परिस्थिति, हर एक ऐसी स्थिति जब हमारा मन आद्रोत परिणाम वाला बन जाए, जब हमारा मन खराब हो जाए, तब अगर हमें ऐसा सोच ले कि इसमें भी कल्याण है तो निश्चित उसमें से भी कल्याण निकल के आएगा। और मैंने आप लोगों को कुछ उदाहरण भी दिए और बताए थे। अब निश्चित मॉडिफाइड, मन को बदलना है। मन को बदलने का दूसरा तरीका आपके बीच में रख रहा हूँ। मैंने कहा ना, जितने तरीके मैं दे रहा हूँ सब मेरे क्या हैं, अनुभूत हैं। सबको मैंने जिया है, सबको मैंने जीवन में अपनाया है और उसके बाद आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। और ये वाला तरीका तो ऐसा है कि मैं सबको देता हूँ। कोई मेरे पास बड़ा नेता आता है तो उसको देता हूँ, कभी विद्यालय में प्रवचन करने जाता हूँ तो भी ये वाले तरीक़ों देता हूँ। और बहुत बार इस बात को बोला है और इसके मेरे पास बहुत सारे उदाहरण भी है। जिनने इसको अपनाया उनका जीवन बदला है, उनका मन बदला है। और मन ही बदलना अपने को सीखना है, क्योंकि हम सब बदल लेते हैं लेकिन मन बदलने की ताकत हमारे अंदर नहीं है। और मैं तो आपको ऐसे सूत्र दे रहा हूँ, ऐसे बीज मंत्र दे रहा हूँ कि सच में ये ब्रह्मास्त्र है। इनका उपयोग करोगे तो आपका मन अपने आप बदलता चला जाएगा। तो वो मन बदलने का दूसरा तरीका दे रहा हूँ, जो सबको देता हूँ वो आपको दे रहा हूँ। जब जब भी खाली समय हो, ये जो मैं तरीका दे रहा हूँ, ये तरीका तब के लिए दे रहा हूँ जब आप फ्री रहो। ऐसा बहुत बार होता होगा जब आप फ्री रहते होंगे, है ना। ऐसा तो नहीं कि फुल टाइम बिल्कुल 24 घंटे बिजी रहते हो, ऐसा है क्या? नहीं है ना, 24 घंटे तो बिजी नहीं रहते ना। थोड़ा बहुत तो मन खाली होता होगा। और जब थोड़ा बहुत भी मन खाली होता है तो फिर वो मन कहाँ जाता है? वो जाता है आद्रोत ध्यान, वो जाता है पाप कर्म में, वो जाता है विकथाओं में, वो जाता है जो नहीं चाहिए हम उसका सोचने लगते हैं। और फिर उस मन से वही सब कुछ घटित होता चलता है। तो हम क्या करें खाली समय में, क्या करें? तो खाली समय में आपको वो 4 मंत्र दे रहा हूँ। इन 4 मंत्रों को आप करना और इन 4 मंत्रों से अपने जीवन को अच्छा बना लेना। इन 4 मंत्रों से अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाना है। इन 4 मंत्र से सचमुच में आप भगवान बनने की उस हैसियत को अपने अंदर ले आओगे। आपका स्वरूप बदल जाएगा, आपके अंतरंग में परिवर्तन आ जाएगा। बाहरी परिवर्तन तो दुनिया को दिखाने के लिए आप करते हो, लेकिन सचमुच में बाहरी परिवर्तन कोई काम का नहीं है। परिवर्तन किस में होना चाहिए? अंतरंग के परिवर्तन को परिवर्तन बोलते हैं, बाहर के परिवर्तन को परिवर्तन नहीं बोलते। हाँ, बाहर का परिवर्तन मायाचारी है, बाहर का परिवर्तन दिखावटी है,
बाहर का परिवर्तन बनावटी है, बाहर का परिवर्तन एक दूसरे को देख के जलावटी है। मैं दिखावटी, बनावटी और जलावटी परिवर्तन को नहीं चाहता हूँ। मैं आपको अंदर से बदलना चाहता हूँ। वो अंदर से बदलने के लिए वो चिंतन, वो मनन और वो मंत्रों का आराधना, वो मंत्रों का जाप पल प्रतिपल होगा तो अपने आप बदलते चले जाएंगे। आप मैं जो दे रहा हूँ सिर्फ कुछ समय के लिए इसको अपनाएं, कुछ समय के लिए, ज़्यादा दिन नहीं। कितने दिन अपनाएंगे? दे तो रहा हूँ मैं, लेकिन देखो आप लोग सुनते हो और कर देते हो, आया और गया, करते हो ना। मैंने आया और गया उसमें कहा है कि जब कोई कुछ बोल दे तो आया गया करो, है ना। कुछ घट जाए तो आया गया करो, लेकिन आप लोग मेरी बात को आया गया कर देते हो। लेकिन कल तो नहीं किया था। कल बहुत अच्छा दृश्य था, परिदृश्य था। कल भगवान विराजमान हुए, सब लोगों ने अपनी अपनी अनुकूलता के अनुसार से और अपनी पसंदीदा चीज़ का भी त्याग किया। कुछ लोग चाय के बिना नहीं रहते हैं, चाचा जी चाय के बिना नहीं रहते हैं महावीर के, उन्होंने चाय छोड़ दी। बहुत बढ़िया बात है कि तो बहुत सारे लोग, और एक बहन का कौन सा मोमोज के बिना नहीं रहती, तो वो मोमोज का उन्होंने आजीवन त्याग कर दिया। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने आपको, अपने जीवन को अच्छा बनाने की तरीके से जुड़े। तो मैं आज आपको दे रहा हूँ, एक साधक के काम का भी यही है, एक गृहस्थ के काम का मंत्र भी यही है। हाँ, छोटे से लेके बड़े तक सबके लिए महामंत्र है। चाहे वो वृद्ध अवस्था में भी जीवन जी रहा हो, तब भी इस मंत्र का प्रयोग करना। जो आप लोगों ने मेरे मुख से सुना तो होगा, बहुत बार सुना होगा, लेकिन फिर भी और सुना रहा हूँ, क्योंकि मन को बदलने का सबसे अच्छा तरीका यही है। मन आप चेंज करना चाहते हो तो इससे मन बहुत जल्दी आपका चेंज होगा। वो मेरे 4 मंत्र फेवरेट मन। सबसे पहला मंत्र है, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ और मैं सुखी आत्मा हूँ। क्या बोलना है आपको? रिपीट करो। जब मन को बदलना है तो मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं सुखी आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। जब आप बार बार इसको रिवाइज करोगे कि मैं सुखी आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, आपके अंदर ये चारों चीज़ घटित होते दिखेगी। हाँ, आपका जीवन अपने आप सुखमय हो जाएगा। आप पाप से डरोगे, अपने आप पवित्र हो जाओगे, अपने आप आपको भय लगेगा। अपने आप जो आपने पूर्व में गलत कार्य किए, आपके माध्यम से गलती से हो भी गया है, तो आप स्वीकार करोगे और स्वीकार करने के बाद अपने आप को प्रक्षालित कर लोगे कि नहीं, मुझे पवित्र बनना है, मुझे अच्छा बनना है, क्योंकि पवित्र आत्मा का ही कल्याण होता है, पवित्र आत्मा का ही निश्चित रूप से बेड़ा पार होता है। तो हमें पवित्र बनना है। हम बार बार, मैं इस बात को, गुरुदेव की बात को बार बार रखता हूँ कि गलती सबसे होती है। ऐसा कोई संसार का प्राणी नहीं है जो गलती नहीं करता है, लेकिन जो गलती को स्वीकार करता है और गलती को स्वीकार करने के बाद अगर उसके लिए वो अंदर से दुखित होता है, और दुखित होने के बाद वो अपनी बात को कहीं ऐसे चरणों में जाकर बता देता है कि आप मुझे प्रक्षालित करो, आप मुझे इस पाप से निकाल कर ऊपर उठा लो, तो निश्चित मान के चलना आप अपने जीवन को ऊपर उठा लोगे। मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, 1 tear इज इनफ, 1 tear इज इनफ। आपने जो किया एक बार आंसू बहा दो, एक आंसू बहा दोगे तो पाप धुल जाएगा। और वह पाप कब धुलेगा? जब आप अंदर से दुखित होगे, अंदर से आप विचार करोगे कि मैंने क्या गलत कर लिया, मुझे नहीं करना था लेकिन मैंने कर लिया। वो जब अंदर से आपका मन दुखित होगा, तभी आप अपने आप को पवित्र बना पाओगे। और नहीं तो दुनिया ने नहीं देखा, लेकिन निश्चित मानने चलना, आपका मन तो आपको जानता है ना कि आपने क्या गलत किया, आपने क्या पाप किया, कहाँ आप अनर्थ की ओर बहे हो, कहाँ आपने अपने जीवन को नीचे की ओर धकेला है। नहीं, निश्चित ये जो मैं मंत्र बोल रहा हूँ, जब आप बार बार बोलोगे मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, आप निश्चित रूप से पवित्र बनते चले जाओगे। आपकी पवित्रता बढ़ती चली जाएगी, आपके अंदर अपने आप पवित्रता आती चली जाएगी। जब जब मौके आएंगे ऐसे, आप अपने को पीछे कर लोगे, आप अपने आप रिवर्स हो जाओगे। नहीं,
मुझे गलत कार्य नहीं करना, ये मेरे करने योग्य कार्य नहीं है, मैं पाप कर रहा हूँ, मुझे अनर्थ नहीं करना, निश्चित मुझे अपने आप को इस प्रकार से नीचे नहीं गिराना जिसके माध्यम से मैं नीचे गिर जाऊं। पर ये कब होगा? जब आप जब जब समय मिले और तब तब क्या बोलो, मैं पवित्र आत्मा हूं। बोलो, बार बार रिवाइज करो, बार बार गुनगुनाओ, इसको एक मंत्र बना लो, इसको एक भजन बना लो, इसको एक गीत बना लो आप। हाँ, जब इसको एक गीत बना लोगे, एक भजन बना लोगे, एक मंत्र के रूप में आराधना करोगे, आपके जीवन में निश्चित रूप से पवित्रता आएगी। हाँ, अपने आप अपने आप को शुद्ध और पवित्र बनाते चले जाओगे। आप समय खाली मिले बोलो मैं सुखी आत्मा हूँ, अपने आप आपके दुख दूर होते चले जाएंगे और सुख से वास्ता होता चला जाएगा और आप सुखमय जीवन जीते चले जाएंगे। लेकिन बोलना होगा आपको कि मैं कैसी आत्मा हूँ, बोलो ना। लेकिन आप क्या बोलते हो, मैं दुखी आत्मा हूँ। आप बार बार क्या रिवाइज करते हो, मैं दुखी आत्मा हूँ। आप बार बार क्या अपने मन में धारणा बनाते हो, मैं दुखी आत्मा हूँ, है ना। बोलते हो नहीं बोलते हो, कोई सास से दुखी तो कोई बहू से दुखी, कोई सास से दुखी तो कोई बहू से दुखी, तो कोई पति से दुखी तो कोई बच्चों से दुखी, है ना। कोई पत्नी से दुखी तो कोई किसी से दुखी। लेकिन ध्यान रखना ये दुख नहीं है, कोई देरानी से दुखी, जेठानी से दुखी तो कोई ननन से दुखी, है ना। सब लोग दुखी हैं, किसी न किसी से दुखी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बार बार बोलो मैं सुखी आत्मा हूँ। ये सब तो जो है मुझे मौके मिले कर्म की निर्जरा करने के, ये साधन है मेरे कर्मों को तोड़ने के, ये साधन है मेरी विशुद्धि को बढ़ाने के। पर ये ताकत कब आएगी, मन को बदलने की सामर्थ्य कब आएगी? जब बोलोगे मैं सुखी आत्मा हूँ, जब बोलोगे मैं पवित्र आत्मा हूँ। बोलना होगा आपको, तब अपने आप ये चीज़ आपके जीवन में आते चले जाएगी। बहुत सारे निमित्त आपको मिलेंगे गुस्से करने के, क्रोध करने के, आपकी गलती नहीं है, उसके बावजूद भी आपको अगर गलत बोला जाएगा तो गुस्सा तो आना है ही। अरे जब मैं गलत नहीं हूँ फिर भी मुझे गलत बोला जा रहा है तो अब गुस्सा तो आना है। अब गुस्सा आना है, परिस्थिति वैसी बनी हुई है, तब फिर मैं क्या करूँ? तब मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, पता है जब भी ऐसी प्रकरण आए ना तो आपको क्या बोलना है, मैं शांत आत्मा हूँ। और एक और विचार मैं देता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ प्रैक्टिकली बात आप बताना मुझको। अगर मान लीजिए आपके अपनों ने कभी आपको डांटा है, कभी आप पर क्रोध किया है, कभी आप पर ऐसा कुछ कर लिया जो आप मतलब चाहते नहीं थे कि ऐसा मेरे साथ हो जाए, क्या वो हमेशा ऐसे हैं? क्या वो हमेशा ऐसा करते हैं कि आपके साथ व्यवहार? नहीं, अभी परिस्थिति वसात ऐसा हो गया, वो ऐसे है नहीं जो इस वक्त कर रहे हैं। वो कैसे हैं? वो तो अच्छे हैं, लेकिन कुछ ऐसी भूमिका बन गई, ऐसी वस्तु परिस्थिति बन गई, इस वजह से वो इस प्रकार से कर रहे हैं। लेकिन अब इस प्रकार से कर रहे हैं तो पूर्व का अच्छा भी तो याद करो कि उन्होंने हमारे साथ क्या अच्छा किया। उस अच्छे को याद करके अपने आप को अपडेट कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो ध्यान रखना वही घूमता चला जाएगा। तो नहीं, वो नहीं घूमना है। आपको क्या बोलना है? मैं शांत आत्मा हूँ। क्या बोलना है? मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ। ये आपको एक साथ इन मंत्रों का आप उच्चारण करो, इन मंत्रों में झूम जाओ, इन मंत्रों में रम जाओ। क्योंकि आपको लग रहा है महाराज जी क्या बोल रहे हैं, मंत्र तो नमोकार मंत्र होता है। हाँ, मैं बिल्कुल नमोकार मंत्र से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है, लेकिन नमोकार मंत्र से बढ़कर भी ये मंत्र है, ध्यान रखना। हाँ, इन मंत्रों को जब आप पढ़ोगे, इन मंत्रों को आप जब इसमें उतरोगे तो आपको खुद को लगेगा कि हम बहुत अपने आप को ऊंचा उठा रहे हैं। तो ये आप 1 महीने ही करके देखो, जब जब खाली समय मिलेगा मैं बोलूँगा मैं सुखी आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। आप बोलो मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। कहाँ से वो ताकत आपके अंदर आ जाएगी आपको पता नहीं चलेगा, और अपने अंदर वो ताकत आपके अंदर आ जाएगी और अपनी सामर्थ्य अपने अंदर आ जाएगी, और सचमुच में उस सामर्थ्य के माध्यम से आप अपना कल्याण कर लोगे, आप अपने जीवन को ऊपर उठा लोगे। हाँ, आना आपके अंदर वो ताकत है, वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है, बस आपको करना है। वो कैसे आएगी? जब आप बोलोगे मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। पर करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, तो सामर्थ्य आपके अंदर आती चले जाएगी, वो शक्ति आपके अंदर आती चले जाएगी। एक महाराष्ट्र की माँ थी, हम जब उनके गांव में गए तो गांव में गए, उन्होंने एक बात बोली, बोले महाराज जी सब लोग अच्छे हैं, परिवार में बहू भी अच्छी है, बेटे भी अच्छे हैं,
पर मैं बहुत गुस्सा करती हूँ, मैं क्या करूँ, मेरा गुस्सा शांत ही नहीं होता है। इतनी चिड़चिड़ी हूँ कि जरा सी बात में मैं अपने आप का आपा खो देती हूँ। बस गुस्सा करने के बाद दुखित होती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ महाराज जी, नहीं हो पा रहा है मुझसे सब कुछ। मैंने सब उपाय कर लिए, मैं पनिशमेंट भी ले लेती हूँ, पर नहीं हो पा रहा है। अब मैंने उन माँ को समझा, और महाराष्ट्र का गांव का नाम नहीं याद आ रहा है, अब 1-2 मिनट में याद आ जाएगा तो बता दूंगा कि उस गांव का नाम क्या है। कन्नड़, महाराष्ट्र कन्नड़ के आगे वो गांव है, ठीक। और अब मैंने सुनी पूरी बात। वो मेरे पास आए थे बड़वानी के पास, 52 गजा के पास नदी में एक तीर्थंकर लेडी जो मंदिर मतलब नदी में निकला, वहाँ आए थे। और मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा आप एक काम करो, मैं ये मंत्र दे रहा हूँ आपको, इन मंत्रों को आपको 5 माला फेरनी है, और जब जब समय मिले आपको इसको करना है। 5 माला महाराज जी? हाँ। मैंने कहा 5 माला आपको फेरनी पड़ेगी। मैंने कहा 3-4 मिनट में एक माला हो जाएगी, मुश्किल से 3 मिनट लगेंगे। और आपको ये मंत्र, मैंने उनको मंत्र जो है उनको लिख के दे दिए। बोले महाराज जी जो मंत्र है आप लिख के दे दो। मैंने कागज़ उठाया, पेन उठाया, और कागज़ पेन पर उनको लिख के दे दिए, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, और मैं सुखी आत्मा हूँ। और 5 माला का नियम दे दिया। 5 माला का माँ को नियम दिया, और नियम देने के बाद अब योग संयोग की बात है कि हमारा उसी ओर विहार हुआ। और जब उसी ओर विहार हुआ तो हम उनके ही गांव में पहुँचे। अब उनके गांव में पहुँचने के बाद मैं 2 महीने, लगभग 2-2.5-3 महीने बाद पहुँचे होंगे। हमने उनसे रूबरू पूछा, मैंने कहा क्यों, हमने आपको जो नियम दिया था पाल रहे हो आप? तो उन्होंने कहा महाराज जी शुरुआत में तो कुछ नहीं हुआ, 2-4 दिन, 8 दिन, लेकिन क्या पता 8 दिन, 10 दिन, 12-15 दिन बाद अपने आप गुस्सा शांत हो गया। वो क्योंकि आपने बोला 5 माला करना है, दिन भर तुम्हें यही करना है, और इसी मंत्र के साथ अपने जीवन को जीना है। 1 महीने करके देख लो। मैं 1 ही महीने, ज़्यादा से ज़्यादा एक ऐसी चीज़ 1 महीने का ही बोलता हूँ, 1 महीने करके देखना, फिर नहीं हो तो मेरे पास आना, वो दूसरा उपाय बताऊँगा। बोले महाराज जी मैंने 1 महीने में इन 4 मंत्रों के माध्यम से सब कर लिया था, लेकिन गुस्सा शांत नहीं हो रहा था, क्रोध शांत नहीं हो रहा था। बार बार अपने आप को, मेरे पतिदेव चले गए थे तो वही बार बार घूमता रहता था, चिड़चिड़ापन भरा रहता था। लेकिन 1 महीने मैंने जाप किया, और इस जाप के माध्यम से इतना मेरे जीवन में परिवर्तन आ गया कि अब मैं अपने आप में रहने लगी हूँ। मेरे अंदर एक अलग ही प्रकार का विश्वास आ गया है। मैं बार बार सोचती थी अब कोई मेरा नहीं है, अब मुझे लगता है कोई हो चाहे नहीं हो, आप मेरे हो। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, अब आप ही आप दिखते हो, सपने में भी आप दिखते हो, आप सब तरफ दिखते हो। बस बहुत अच्छा लग रहा है महाराज जी, बहुत भावना थी आपके पास आने की, पर मैंने भावना बनाई, आप ही मेरे गाँव में चल के आ गए। ये 4 मंत्र उन माँ को मैंने दिए, और उन माँ ने इसका प्रयोग किया। मैं सुखी आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। जब भी कोई मेरे पास नेता आते हैं तो मैं उनको यही मंत्र देता हूँ। जब भी मैं बच्चों के विद्यालय में जाता हूँ, मैं उन बच्चों को यही मंत्र सिखाता हूँ कि बच्चों ये मंत्र पढ़ो, ये मंत्र गुनगुनाओ, इन मंत्रों के साथ अपने जीवन को जियो, सच में तुम्हारा जीवन अच्छा बन जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि एक नेता ही करे, एक विद्यार्थी ही करे, नहीं, एक साधक भी इस मंत्र को करेगा, उसकी साधना निखरेगी, अपने आप उसके अंदर शक्ति आएगी, अपने आप उसके अंदर। मैंने कल ही सोचा, बहुत दिन हो गए, और मैंने सोचा था कार्यक्रम अगर अच्छे से हो गया तो कुछ ना कुछ करूँगा। ये भाव थे कि पानी अगर रुक गया और पानी नहीं आया तो कोई साधना करूँगा, क्योंकि आप लोग कह रहे थे पानी महाराज, तो हमने कहा ठीक है। कल हमने कहा कल ताकत नहीं थी हमारी, फिर भी हमने थोड़ा बहुत ध्यान कर लिया कल, ताकि आप लोगों का कार्यक्रम अच्छे से हो गया। भगवान विराजमान हो गए, भगवान विराजमान हो गए तो थोड़ा बहुत कल हमने ध्यान कर लिया, इसीलिए किया। शक्ति नहीं थी, पर इस मंत्र ने शक्ति दे दी। इस मंत्र से शक्ति आ गई, और अपने आप थोड़ा बहुत जो भी थोड़ी बहुत देर ध्यान हो, उस ध्यान में बैठ गए अपन। क्योंकि क्या था कि देखो, यहाँ के प्रभु ने अपनी सुनी। आपने कहा महाराज पानी नहीं आना चाहिए, तो पानी नहीं आया, तो पानी नहीं आया, तो अपने को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना, साधना, नहीं तो आगे से भगवान सुनेंगे नहीं और मानेंगे नहीं। आज जब सुना है तो कुछ कर लो।
और कुछ कर लोगे तो निश्चित रूप से अपने आप में बहुत कुछ अच्छा होता चला जाएगा। अपने आप वो शक्ति आ जाती है, अपने आप वो सामर्थ्य आ जाती है। कब? जब 10 मिनट 15 मिनट स्थिर होकर इसी मंत्र को मैंने कल आराधना करी। कल पहले तो मैं बैठा जाकर और सिर्फ 4 मंत्र, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं सुखी आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ और मैं शक्तिशाली आत्मा। इन्हीं मंत्रों के साथ सूर्य की 15-20 मिनट की सामायिक हुई हमारी। फिर उसके बाद अपने आप वो सामर्थ्य, अपने आप वो ताकत, अपने आप वो अंदर से वो शक्ति जागृत हो गई। मैं आपसे कह रहा हूँ अपार शक्ति आपके अंदर आएगी। जब भी प्रतिकूल परिस्थिति होगी आप इन मंत्रों की आराधना करना, आपके अंदर कहाँ से वो ताकत आ जाएगी आपको पता नहीं चलेगा और आपको सब कुछ होता चला जाएगा। आप सब कुछ अपने आप को अच्छा बनाते चले जाओगे, लेकिन करना पड़ेगा आपको। ये सब आपको अंदर से सोचना पड़ेगा। आप कौन यहाँ बैठे इतने सारे लोग हैं, कौन ये नियम ले रहा है कि जब जब हम खाली होंगे, जब हमारे पास समय होगा, हम इन 4 मंत्रों की आराधना करेंगे। बोलो, रिपीट करो, मैं सुखी आत्मा, बोलो मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ और मैं शांत आत्मा हूँ। बस ये चारों मंत्र आपके जीवन को निश्चित मान के चलना ऊपर उठा देंगे। ये अपने आप आपके साथ आपके जीवन में लड़ना आपको सिखा देंगे, क्योंकि आपको मन को बदलना है। अपनी बात क्या चल रही है? मॉडिफाई इट। मॉडिफाई का मतलब कहता है मन को बदलना है, और मन को बदलने का तरीका ध्यान रखना यही है कि मन को हम कैसे बदलें। मन को चिंतन के माध्यम से बदलें, और मन को चिंतन के माध्यम से बदलने में हमें ये मंत्र बहुत कार्यकारी है, इसमें भी कल्याण है। ये मंत्र कार्यकारी है। जब हम अपने आप को इन मंत्रों से जोड़ेंगे, इन मंत्रों की आराधना करेंगे, तो अपने आप मन बदलता चला जाएगा और अपने आप अनुकूल परिस्थिति आती चले जाएगी। क्योंकि आप बार बार एक ही बात बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो? मैं सुखी आत्मा हूँ। बार बार चिंतन क्या कर रहे हो? मैं सुखी आत्मा हूँ। दिन में 24 घंटे में सैकड़ों बार इसकी आराधना कर रहे हो। सैकड़ों बार आप ये नहीं बोल रहे हो कि मैं दुखी आत्मा हूँ, आप क्या बोल रहे हो? मैं सुखी आत्मा हूँ। तो भैया सुख कहीं और थोड़ी जाएगा, अपने आप आपके चरणों में आएगा। वो सुख दूर नहीं जाएगा, अपने आप आएगा सुख। पर प्रैक्टिकली हमारा जीवन ऐसा नहीं है ना। हमारा जीवन तो जो हमें नहीं चाहिए हम उसको बोलते हैं। हमें जो नहीं चाहिए ना हम वो मांगते हैं। वही मांगते हैं ना, जो नहीं चाहिए हम वही बोलते हैं। नहीं, हमें जो चाहिए हम वो बोलेंगे तब वो हमें मिलेगा। इस बात को आप स्वीकार करो, इस बात को अपने जीवन में उतार लो कि हमें जो चाहिए हम वो बोलें। हम जब वो चाहिए हम वो बोलेंगे, वो अपने आप सामने आके खड़ा हो जाएगा। उस माँ ने ये भावना बाई थी कि महाराज जी आए, महाराज जी के दर्शन हो जाए, मुझे महाराज जी के पास जाना है। हम स्वयं उनके पास चले गए, हम स्वयं उनके पास पहुंच गए। क्यों पहुँचे? इसीलिए पहुँचे ना क्योंकि उसकी भावना थी कि हमें दर्शन करना है, हमें महाराज के पास जाकर अपनी भावनाओं को प्रेषित करना है। जब आप इस प्रकार से अपनी भावनाओं को रखोगे तो निश्चित आओगे। सिर्फ 2-3 लोगों ने ये बात बोली कि हम इस मंत्र को करेंगे। आप लोग ये मान रहे हो कि नमोकार मंत्र ही मंत्र है। ये मंत्र नहीं है, ये मंत्र नहीं है। क्या है या नहीं? बोलो ना, है। तो ये जब मंत्र है तो इस मंत्र की आराधना करो ना। एक बात ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि आचार्य श्री जी ने बोले ध्यान रखना, गुरु के मुख से निकली हर लाइन मंत्र होती है। गुरु के मुख से निकली हर बात मंत्र होती है। गुरु के मुख से निकली हर लाइन, अपने आप में ध्यान रखना, मंत्र का काम करती है। अगर आचार्य श्री जी बोलते थे कि नमोकार मंत्र अगर आप पढ़ रहे हो बात की बात, और अगर गुरु मुख से नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ज्ञानम, नमो लोसाणम, और उन्होंने कहा पढ़ो, तो ये लिए तुम्हारे लिए गुरु मंत्र हो गया। क्या हो गया? ये तुम्हारे लिए गुरु मंत्र है। एक गुरु ने मंत्र दिया, वो तुम्हारे लिए गुरु मंत्र हो गया। और जब गुरु बोलते हैं करो, तो निश्चित मान के चलना गुरु की कृपा हो जाती है। तो जब गुरु की कृपा हो जाती है तो मंत्र अपने आप सिद्ध हो जाता है। तुम पुस्तक से यही लाइनें पढ़ लोगे, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं सुखी आत्मा हूँ।
वो ध्यान रखना, वो पुस्तक का पढ़ना होगा, लेकिन एक गुरु के मुख से सुनने के बाद आप जब इन मंत्रों को पढ़ोगे तो ये आपके जीवन को ऊपर उठा देंगे। ध्यान रखना, ये तो आपको मिल जाएगा, बहुत सारी जगह चिपका हुआ मिल जाएगा कि मैं ऐसी आत्मा हूँ, लेकिन चिपका मिलेगा। लेकिन गुरु मुख से अगर कोई साधु परमेष्टि के, पंच परमेष्टि के मुख से अगर आपको मिल रहा है तो निश्चित मान के चलना वो क्या हो जाएगा, आपके लिए गुरु मंत्र हो जाएगा, वो सिद्ध हो जाएगा आपको। हाँ, वो सिद्धि की ओर ले जाएगा, क्योंकि आपको गुरु ने आज्ञा दी करने के लिए। ठीक है ना। लेकिन जिनवाणी चैनल से बहुत सारे लोग प्रवचन सुनते हैं, बहुत सारे लोग बात सुनते हैं। तो वो माँ मुझे ढूंढते ढूंढते आई, और आने के बाद उन्होंने अपने जीवन की कुछ ऐसी बातें अपने आप को पवित्र बनाने के लिए बताई, और अपने आप की ऐसी कुछ चीज़ें जो कि मुझे आप पवित्र कर दो महाराज। तो मैंने उनसे ये बात पूछी, मैंने कहा इतना बड़ा संघ है, 100 साधु से कम नहीं होंगे उस वक्त मेरे ख्याल से, अभी हाल वहाँ समय साझ, इतना बड़ा संघ है, और इतने बड़े संघ में आप ढूंढते ढूंढते मेरे पास आए, और मैं कहाँ बैठा हूँ उस मंदिर में, मुझे कोई ढूंढ नहीं सकता है, उस स्थान में मैं बैठा हूँ, और आप इतना सब ढूंढते ढूंढते मेरे पास आए। मेरे अंदर एक जिज्ञासा हो गई कि आखिर ये व्यक्ति सबको, उस धर्मशाला को, संत भवन को छोड़कर ये मेरे पास क्यों आए? ना मेरा कोई परिचय, ना मेरा कोई लेना देना, ना कुछ, तो होगा ना कि आखिर व्यक्ति क्यों आया है चलकर, किसने भेजा है? तो उन्होंने मुझसे यही बात बोली, बोले महाराज जी जिनवाणी पर आपके प्रवचन चल रहे थे, और जिनवाणी पर मैंने आपके प्रवचन सुने, और प्रवचन में आपने ये वाली बात बोली कि 4 मंत्र करना। मैंने अपने 4 मंत्र पढ़े, और 4 मंत्र पढ़ने के बाद कभी जो किसी को नहीं बताया अंदर का पाप, वो मेरे भाव हो गए कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। अब पूरे मनोभाव से मैंने ये विचार किया कि नहीं, मुझे पवित्र ही बनना है, और जो मैंने गलती कर ली, लेकिन अब मेरे को जाना है, चरणों में निवेदन करना है। और बस मैं कुंडलपुर इसीलिए आई कि मैंने आपको देख लिया था कि आप कुंडलपुर में पहुँचे हैं, तो मैं महोत्सव देखने नहीं आई, मैं सिर्फ अपने मन का जो बोझ है उसको हल्का करने आपके चरणों में आई हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो अच्छी बात है कि पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा बोलते बोलते किसी का ये भाव भी हो गया कि मुझे सच में पवित्र बनना है, मैं अपने आप को सच में पवित्र कर लूँ, और वो हमारे पास ही आई। तो और अच्छा लगा कि चलो कोई बात नहीं, इनको कुछ तो असर किया ये मंत्र, सोचना विचार करना है। हम, मैं बार बार बोलता हूँ, हम सब यहाँ संसार में क्यों भटक रहे हैं? हम सब ने गलतियाँ करी है, तब तो भगवान के बाजू में नहीं बैठे हैं। लेकिन जो गलती को स्वीकार कर लेता है वो महान होता है, जो गलती को बता देता है वो निश्चित रूप से अपने आप के जीवन को ऊपर उठाकर भगवान के बाजू में बैठने की ताकत, हैसियत उसके अंदर आ जाएगी, और आगे से अपने आप को पवित्र बनाने के लिए आप तैयार रहना। एक बात तो ये बोली, और दूसरी बात उन्होंने ये बोली कि महाराज इन मंत्रों में इतनी ताकत है कि अब पाप करने का मन नहीं होता। बोले अब इच्छा नहीं होती, सामने होता है, उसके बाद पीछे हट जाती हूँ, नहीं मुझे ये कार्य नहीं करना, मुझे पवित्र बनना है और अपने जीवन को पवित्र बनाना है। तो निश्चित रूप से अपने मन को बदलने के ये 4 मंत्र मैंने आपको दे दिए, और 2 साक्षात और उदाहरण भी आपको दे दिए। और आज फिर से रिपीट कर ले अपन अपने मन को मॉडिफाइड करने के लिए 4 मंत्र कौन कौन से? मैं शांत आत्मा और मैं शक्तिशाली आत्माओं। इन 4 मंत्रों को जगकर आप अपने मन को पवित्र बनाएं। इन्हीं भावना से बोली आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की।